दुनिया में सबसे तेज रफ्तार है तो वो है दुआओं की, जो ज़ुबान पे आते ही ऊपर वाले के पास पहुंच जाती है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, उसमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मेंशन करने के लिए, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सारे मैं पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं फिर से कैमरा ऑन करूँ और फिर से एक और टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप सभी के सामने आ जाऊँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। खुशी इस बात की है कि मुझे ऐसा अंदर से एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। जी हाँ, ये फीलिंग आप भी ले सकते हो। मुझे एक्चुअली वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। रात को कुछ लाइट इशू थे जिसके कारण नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह जब क्लास थी तो जूम में कुछ इशू आ गया था, तो उसके लिए भी बहुत देर तक मैं टेंशन में रही। और फिर घर के काम, बहुत कुछ। लेकिन बार बार अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि वीडियो बना, और एक और आवाज़ आ रही थी, छोड़ दे, क्या हुआ, वीडियो नहीं बनाएगी तो क्या ही हो जाएगा, आराम कर ले, सो जा। बहुत देर तक तो मैं दूसरे वाली जो आवाज़ आ रही थी, नेगेटिव आवाज़ कि सो जा सो जा सो जा, उसकी आवाज़ को सुन रही थी और बहाने अंदर ही अंदर नेगेटिव एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि हाँ सो जाती हूँ, रात को तो नींद पूरी नहीं हुई, लाइट नहीं था, बहुत गर्मी थी और सुबह भी ऐसा हुआ। लेकिन फिर बाद में अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे करना है, एज अ यूट्यूबर मुझे डेली वीडियो बनाने हैं। ऐसे करके जब मैंने बोला और तैयार होकर मैं जो बैठी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें सुबह उठने का मन नहीं करता, मुझे ये काम करने का मन नहीं करता, मुझे वो काम करने का नहीं मन करता। जी हाँ, मन से काम नहीं चलता है, समझ से काम चलता है। आपका तो मन आपको उस ट्रैप में ले जाने की कोशिश करेगा, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा और आप बहुत सारे नेगेटिव एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे। लेकिन आपको जोर से बोलना है कि नहीं, मैं करूँगी मैं ये काम करूँगी। जब वो करोगे ना या कर रहे होगे ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आप लोगों को आ रही होगी अंदर से, और वो फीलिंग मतलब अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है जो मैं अभी फील कर रही हूँ। तो जी हाँ, ये फीलिंग आप भी फील कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज एक कहानी मैं बताने जा रही हूँ, आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी जब से मैंने सुनी है, यकीन मानिएगा, ज़िंदगी तो बदल गई है ना, और आपकी भी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये कहानी है एक राजा की, जो डेली, उसका रोज़ाना का एक काम था, प्रतिक्रिया थी कि नहाने के बाद वो मंदिर जाया करता था। डेली मंदिर जाता था और पूजा पाठ करता था, प्रार्थना करता था और वहाँ से लौटते समय सीढ़ियों पर बैठ जाता था कुछ दिन सुकून पाने के लिए, कुछ समय के लिए सुकून पाने के लिए। और रोजाना उसके लेफ्ट हैंड साइड भी एक भिखारी आकर बैठ जाता था और राइट हैंड साइड भी। डेली का यही था कि पूजा पाठ करने के बाद वो सीढ़ी पर बैठते थे कि थोड़ी सी ठंडी हवा लेंगे। मंदिर में तो होती भी है शांति, थोड़ा सा शांति को पाने के लिए वो बैठा था। लेकिन डेली लेफ्ट हैंड साइड एक भिखारी और राइट हैंड साइड भी एक भिखारी। और जो राइट हैंड साइड वाला भिखारी था वो क्या बोलता था, हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बोलता था, हे राजा, आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और ये डेली बोला करते थे भिखारी। डेली राजा बैठा था सीढ़ी पर और डेली भिखारी बैठकर उसके आजू बाजू यही लाइन बोलते थे,
यानी कि राइट हैंड साइड वाला ऊपर वाले से मांगता था और लेफ्ट हैंड साइड वाला राजा से मांगता था। और डेली ये सारी चीज़ें हो रही थी। कुछ दिनों तक तो राजा ने इग्नोर किया, लेकिन देखा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो जाता है महल। पूजा पाठ करने के बाद महल जाता है और आज उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बताया ये किस्सा कि ऐसा ऐसा रोज रोज हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो मंत्री ने सजेशन दिया कि जो राइट हैंड साइड वाला है, जो ऊपर वाले से मांग रहा है, उसके लिए आप क्यों चिंता कर रहे हैं, उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऊपर वाले से मांग रहा है, भगवान से मांग रहा है। लेकिन जो आपसे मदद मांग रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, वो तो मुझसे मांग रहा है, तो मुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए। अब राजा ने मंत्री को कहा कि ऐसा करो, एक बहुत बड़े से बर्तन में बड़ा ही स्वादिष्ट खीर पकवाओ, और मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खीर, और बड़े से बर्तन में उस खीर को देना उस लेफ्ट हैंड साइड वाले भिखारी को, और उसके खीर के नीचे 10 सोने की अशर्फियाँ डाल देना नीचे खीर में, कि उसको जब अशर्फियाँ मिलेंगी, जब वो खीर खाएगा अशर्फियाँ मिलेंगी, तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मंत्री ने ऐसा ही किया, बड़े ही सुंदर से बड़े से बर्तन में खीर एकदम स्वादिष्ट भरकर और नीचे 10 सोने की अशर्फियाँ डालकर लेफ्ट हैंड साइड वाला भिखारी को दे दिया। और मंत्री ने कहा कि राजा ने आपके लिए ये दिया है, आप डेली राजा से मांगा करते थे ना कि कुछ मदद कर दो, तो ये लीजिए, आपकी कुछ मदद हो जाएगी। अब तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भिखारी का तो ईगो यहाँ तक पहुँच गया। अब वो राइट हैंड साइड वाले भिखारी को देखकर बोलता है, देख, तू डेली बोलता था कि भगवान आएंगे, तेरी मदद करेंगे, ऊपर वाला आएगा, तेरी मदद करेगा। देख, ऊपर वाला तो आया नहीं, लेकिन राजा ने मेरी मदद कर दी, क्योंकि मैं डेली राजा से मांगा करता था। देख, राजा ने मुझे खीर भिजवाई है इतने बड़े से बर्तन में। अब वो खीर को खाना शुरू कर देता है। लेकिन इतना बड़ा बर्तन में खीर था, इंसान कितना ही खा लेगा, है ना। बहुत बड़े से बर्तन में राजा ने दिया था। अब वो खाता है, पेट एकदम से भर जाता है। अब वो सोचता है कि चलो, दया करता है राइट हैंड साइड वाले भिखारी पे कि इसके तो भगवान ने मदद नहीं की, चलो मैं थोड़ा सा खीर दे देता हूँ, बच गया है ना, वेस्ट करने से क्या ही होगा, दे देते हैं इसको। अब वो राइट हैंड साइड वाले भिखारी को खीर देते हुए बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो आया नहीं, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ, ये खीर खा लेना। अब वो पूरा बड़ा सा बर्तन बचा हुआ खीर जो होता है उसको दे देता है। अब राइट हैंड साइड वाला को क्या ही पता था कि बर्तन में तो अशर्फिया है। जब देखता है खीर खाने के बाद, अरे अशर्फिया, अब तो उसका वो बहुत ही खुश हो जाता है और ऊपर वाले को बहुत थैंक यू बोलता है। अब दूसरे दिन राजा फिर से मंदिर आता है पूजा पाठ करने के लिए। सीढ़ियों पर लेफ्ट हैंड साइड फिर से वो भिखारी आकर बैठ जाता है, और राइट हैंड साइड वाला आज नहीं आया था। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, कल आपको खीर का बर्तन नहीं मिला क्या, खीर नहीं मिला? तो बोला हाँ, आपके मंत्री ने मुझे वो बड़ा सा बर्तन दिया था खीर वाला, खीर बड़ी ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही स्वादिष्ट, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने अपने उस भिखारी को दे दिया था, राइट हैंड साइड वाले को, कि कुछ उसको भी मतलब भूख लगी होगी तो भूख शांत हो जाएगी, उसको दे दिया। देखो ना, आज आया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, आज आया ही नहीं वो मंदिर में। तो राजा मुस्कुराते हुए बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड वाले भिखारी को, कि अब वो कभी नहीं आएगा। पता है, डेली आप मुझसे मांगा करते थे कि कुछ मदद कर दो, मेरी कुछ मदद कर दो, तो मैंने आपकी मदद करने के लिए ही वो बड़े से बर्तन में मतलब कि खीर भरकर देने के लिए ऑर्डर दिया था, और नीचे 10 अशर्फियाँ सोने की डाल दी थी, कि जब वो खीर खाने के बाद 10 अशर्फियों को आप देखोगे और उसको तो आपका जीवन जो है मतलब सुधर जाएगा, आप उसको अपने कुछ और चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि उसने ऊपर वाले से डेली मांगता था वो, तो ऊपर वाले ने उसकी सचमुच आज मदद कर दी है। तो ये कहानी मैं क्यों बता रही हूँ आपको, कि जो हम डेली डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन जो हम करते हैं,
वो ज़रूर करें पूरे विश्वास के साथ। डेली आप, जैसे कि मॉर्निंग हम रिचुअल भी करते हैं स्वर विज्ञान के साथ उठने, जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी हम अफर्मेशन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, वो सुनता है। थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना ज़रूर वो सुनेगा और ज़रूर पूरा करेगा आपका विश को। जी, और मैं आप लोगों को लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि मैं 1 मई से जो 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन लेकर आ रही हूँ, उसमें मैं डिक्लेरेशन करवाती हूँ, स्क्रिप्टिंग करवाती हूँ, विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, अफर्मेशंस देती हूँ लोगों के सिचुएशन के हिसाब से। और काफ़ी सारे रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज़ जो मैं डाल रही हूँ आप देख ही रहे हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, तो आप मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।